777 यानी कि 777 का योग बन रहा है और ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ा दिन है। अगर आज के दिन आप ये खास उपाय जो कि बहुत ही आसान है इसको सच्चे मन से करते हैं ना, आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। जरूर से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 777 का योग बन कैसा रहा है। ये बन रहा है 25 फरवरी को। 25 अगर आप पहली वाली तारीख लेंगे तो 2 + 5 हो गया 7 नंबर। ठीक है, अब आप साल का आखिरी जो 25वां साल अपना चल रहा है 2 + 5 भी आप यहाँ पे करेंगे तो हो गया 7। अब आप सभी को टोटल कर दीजिए 25 दूसरा महीना और फिर से 25। अगर सभी को आप टोटल करते हैं तो भी आपका सिंगल डिजिट 7 पे आ रहा है। तो योग बन रहा है 777 का और अपने आप में ही ये बहुत ही ज्यादा खास है। और उससे भी बड़ी खास बात आपको मैं बता दूं कि ये आ रहा है मंगलवार को और उस दिन है प्रदोष। जब प्रदोष मंगलवार को आ जाए तो ये भौम प्रदोष भी कहलाया जाता है। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा दिन है। तो आज के दिन ये उन सभी को उपाय करना चाहिए जिनके जीवन में कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। मतलब वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता। एंड वक्त पे आते आते काम जैसे कि बिगड़ जाते हैं। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं या आपको कुछ ना कुछ हमेशा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में बनी रहती है। देखिए, मेहनत तो जीवन में हमें करना ही करना है, सही कर्म भी रखने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो एज अ साइड सपोर्ट आप रेमेडीज को जीवन में अपना सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं सब्र के साथ तो रिजल्ट आपको मिलता है। जैसे कि पहले भी कई बार आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि उपाय आपको किस तरीके से करना है। ये आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, यानी कि भौम प्रदोष वाला दिन भी है और 777 भी। तो उस हिसाब से मैं उपाय बताने जा रही हूँ। ये हर कोई कर सकता और ये पूरी तरह से सात्विक रेमेडी है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है कि ये बैकफायर करेगा। हम देखिए सच्चे मन से घर की चीजों से इसको कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक आपको तेज पत्ता ले लेना है। ये कोई भी साइज का हो सकता है, ये कटा फटा कैसा भी हो सकता है, जो भी आपके घर में है ना, बस वो तेज पत्ता आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, थोड़े से आपको चावल ले लेने हैं और थोड़ा सा आपको हल्दी पाउडर यहाँ पे ले लेना है और एक और अलग से आप पेपर ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तेज पत्ता पे आपको 777 777 आपको लिख लेना है। ये कोई भी कलर की पेन से आप लिख सकते हैं या मार्कर से आप लिख सकते हैं, क्योंकि पेन से लिखना डिफिकल्ट हो जाएगा तो कोई भी आप मार्कर ले लीजिएगा। उससे आपने 777 लिख लिया, कोई भी साइड पे आप लिख लीजिए। अब एक कागज पे आपको क्या करना है, कोई भी अपनी 3 मेन इच्छाओं को आप चूज करें। आपकी मान लो कि 5 इच्छाएं, तो उसमें से कौन सी 3 इंपॉर्टेंट है वो आप चूज कर लीजिए। मान लो कि आप बोलेंगे कि नहीं मेरी तो एक ही इच्छा है या मेरी तो 2 ही इच्छा है, तो आप क्या करेंगे, उस एक इच्छा को ही रिपीटेटिव आप लिखेंगे। मैं आगे आपको प्रोसीजर बता रही हूँ। 2 इच्छा है तो उसका भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक इच्छा को 7 बार आपको लिखना है एक कागज पे। और कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। मेरा अपना घर बन रहा है इस तारीख इस साल से पहले। ओके, ये आपने 7 बार लिख लिया। फिर मान लो कि हेल्थ से रिलेटेड है तो आप हेल्थ के बारे में लिख लें। ऐसा पर पर्सन आप एक एक कागज तैयार कर सकते हैं। मान लो कि 3 मेंबर्स है तो आप 3 मेंबर्स के 3 ऐसे पेपर अलग अलग तैयार करेंगे और हर एक की जो इच्छा है मैक्सिमम आप 3-3 ले सकते हैं। और हर एक इच्छा को प्रेजेंट टेंस में आप 7 टाइम्स लिखेंगे एक ही कागज पे। ओके, वो लाइन वाला हो प्लेन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लू कलर की पेन से आप ये लिखते चले जाएंगे। इसमें सपोज आपकी एक ही इच्छा है तो एक ही इच्छा को आप 7 बार लिख लेंगे। 2 इच्छा है तो दोनों को 7-7 बार आप लिख लेंगे। मतलब एक पहली इच्छा को 7 बार लिखा, दूसरी इच्छा को 7 बार लिखा, बस। अगर 3 इच्छाएं भी आप लिखते हैं तो ये सबसे बेस्ट होगा। उसका रीजन बताती हूँ, क्योंकि 777 है। 777 को अगर आप आपस में प्लस करते हैं 777, ठीक है, तो अगर आप सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो नंबर 3 आ जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप 3 इच्छाएं भी लिखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ये कॉम्बिनेशन आपका बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस कागज को आपको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके आपको एक कांच की बरनी ले लेनी है। कोई भी आपके पास पुरानी पड़ी होगी ना, वो आप बरनी ले लीजिए, उसको साफ कर लीजिए। उसके अंदर आप ये तेज पत्ता डाल दीजिए। तेज पत्ता डालने के बाद आपको ये इच्छा जो आपकी पेपर की थी वो आप डाल दीजिए। अब उसके अंदर आपको चावल भर देने हैं। आप कितने भी चावल इसमें भर सकते हैं। और भरने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी छिड़क देंगे, पाउडर आप छिड़क देंगे। आप चाहे तो चावल के साथ मिक्स भी इसको कर सकते हैं।
चावल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल होगा वही आप ले लीजिएगा। उस बॉटल को आप टाइट बंद कर लीजिएगा और इसको आप क्या करेंगे, घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में या जहां पे आपका मंदिर है वहां पे इस चावल के जार को आप रख देंगे जिसमें सब कुछ आपने डाला है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे तेज पत्ता अगर नीचे फोल्ड भी हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात नहीं है, आप उसको एज इट इज रख देंगे। अब रखने के बाद उसके आगे आप दिया जला देंगे। आप दिया जलाएं, कैंडल जलाएं, वहां पे कोई भी आप ये चीजें दोनों में से जला सकते हैं। वहां पे बैठ के आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर से कीजिएगा। आप ये कितनी बार भी कर सकते हैं, कितनी माला भी कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट टाइम इसका होगा वो होगा शाम के 7 बजे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि भौम प्रदोष आ रहा है और 777 का योग आ रहा है, तो अगर आप शाम के वक्त 7 बजे अगर आप ये करने बैठते हैं तो बहुत ही बेस्ट। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, पूरे दिन में कभी भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग वर्किंग होते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जब भी आपको मौका मिले पूरे दिन में आप कभी भी कर लीजिएगा। अब ये करने के बाद दिया भी बुझ के जब आपका हो जाएगा, अच्छा दिया भी कोई भी आप ले सकते हैं, घी तेल कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये जो बॉटल है ना, इसको आप उठा के कहीं पे भी रख दीजिए छुपा के। आप अपने पूजा स्थान पे रखिए, आप अपने अलमारी में रखिए, अपने ड्रॉर में रखिए, किसी भी दिशा में कहीं पे भी इसको रख के आप छोड़ दीजिए। जब आपकी ये तीनों इच्छाएं पूरी हो जाएगी उसके बाद आप इसको निकालेंगे। जो तेज पत्ता और चावल है इसको मिट्टी में जाके आप दबा देंगे, जार को आप यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका ये भी सवाल होगा कि हमने तो 2 और 3 मेंबर्स के लिए बनाया, तब आपको क्या करना है, कितने तेज पत्ते लेने? तेज पत्ता एक ही होगा। पेपर्स आप मान लो कि 4 मेंबर के आपने पेपर बनाए तो चारों पेपर वो एक साथ उसी एक ही जार में चले जाएंगे, ठीक है। जो आज मैंने आपको उपाय बताया ना, एक बार करके जरूर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जीवन में जरूर से परिवर्तन आएगा, लेकिन हाँ, विश्वास के साथ कीजिएगा, सब्र रखिएगा और मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। ये साथ में सब कुछ चलता है, रेमेडी एज अ साइड सपोर्ट काम करती है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक पे तो फॉलो भी जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहे, खुश रहे। नमस्कार।